नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और हर रोज की तरह आज भी कुछ ऐसी वारदातें लेकर हाजिर हूं जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, ये दस्तक है आपको सतर्क करने के लिए, ये दस्तक है आपको गुनाह के चंगुल से बचाने के लिए, क्योंकि जब सतर्क रहेंगे हम तभी अपराध होंगे कम। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने गुनाह। आपकी कभी भी हत्या हो सकती है, चौंकिए मत, ये सच है। और हत्यारा कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी, आपका कोई रिश्तेदार या करीबी भी, या फिर वो जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आगर मालवा में अधजली मिली लाश की कहानी भी कुछ यही कहती है। आगर मालवा के कानड़ थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को सड़क किनारे एक अधजली लाश मिली थी। ये केस पूरी तरह पुलिस की समझ से परे था, क्योंकि सबसे पहले पुलिस को यह पता लगाना था कि यह अधजली लाश किसकी है। उसके बाद ही पता लग सकता था कि हत्यारा कौन है। जब जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कड़ियां मिलती गई। अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा हुआ तो सामने आया कि अधजली लाश जिले के नलखेड़ा के एक व्यापारी की थी, जिसे पैसों के लिए मौत के घाट उतारा गया था। और इस वारदात को अंजाम किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसने दिया था जिस पर व्यापारी घर के सदस्य की तरह भरोसा करता था। हत्यारा और इस पूरे जाल का मास्टरमाइंड विश्वसनीय ड्राइवर ही निकला। 16 तारीख को कानड़ के क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि जली अवस्था में थी। बोस वो जैन साहब की है। इसके आधार पर कानड़ में मर्डर केस दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 आरोपी मनोज बैरागी और छोटू, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे के लालच में ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और अपने मालिक की हत्या कर दी। लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस वारदात को कैसे छुपाया जाए। उन्होंने साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया और व्यापारी के घर से लाखों रुपए की नकदी और बेशकीमती जेवर पार कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे नकदी और सोने के जेवर बरामद किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज के जमाने में किसी पर विश्वास किया जा सकता है? क्या लालच विश्वास पर हावी हो गया है? दुर्गेश शर्मा, IBC 24, आगर मालवा। औलाद जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, मस्जिद मजारों में सजदे करते नहीं थकते। आखिर में जब ऊपर वाला जुड़वा बच्चों से नवाजता है तो फिर माँ बाप को क्या हो जाता है। रतलाम में जुड़वा बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप भी दहल जाएंगे। रतलाम में हुए जुड़वा बच्चों की मौत को लेकर अब सब साफ हो गया है। जुड़वा भाई बहन की 2 दिन पहले पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई थी और बच्चों के पिता और मां ने मिलकर उन्हें दफना दिया था। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों शवों को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस को आशंका थी कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है और आखिर पुलिस का शक सच निकला। बेसिकली जो महिला थी, जो माँ बच्चों की थी, उसी ने जो है कबूला है कि उसने जो है बच्चों की हत्या की है। तो इसको लेकर के जो है पति को भी हम आरोपी बना रहे हैं। चुपचाप जाकर के बच्चों को जो है कब्रिस्तान में दफना दिया था और साथ ही साथ इनिशियल समय में पुलिस को गुमराह करता रहा। 4 महीने के जुड़वा भाई बहनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी मां ने की थी। पुलिस के मुताबिक मां मुस्कान अपने जुड़वा बच्चे फातिमा और हसन को संभाल नहीं पा रही थी और परेशान होकर उसने उन दोनों बच्चों को पानी के ड्रम में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात किसी के सामने ना आए, इसके लिए पिता के साथ मिलकर उन्हें गुपचुप तरीके से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मां ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। नड़ाक चौक थाना पुलिस ने कलयुगी मां और बाप को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिर्फ एक वारदात नहीं, ये सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये वो घटना है जिसने पूजी जाने वाली, इबादत की जाने वाली उस ममता, उस छवि को दागदार किया है जिसे इस दुनिया में सबसे
ऊंचा दर्जा दिया गया है, यानी मां का। विनोद बाधवा, IBC 24, रतलाम। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि ये कल आपके साथ भी घट सकता है। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो वो है डिजिटल अरेस्ट से। जी हां, ये सुनने में छोटी वारदात होगी, लेकिन छोटी नहीं, मौजूदा वक्त में सबसे खतरनाक साबित हो रही। कैसे? इस रिपोर्ट से समझिए। हल्के में लिया हो जाएंगे शिकार। हर शहर हर वक्त होता प्रहार। डरना जरूरी, सतर्क रहना बेस्ट। सावधान रहें, आया डिजिटल अरेस्ट। इस वक्त डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। ग्वालियर में एक वकील को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस बार भी तरीका वही, अपने शिकार के डर को अपना हथियार बनाया और वकील से 16 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। एक वकील जो फरियादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि केस रजिस्टर्ड हो सकता है और अरेस्टिंग हो सकती है आपकी। ऐसी धमकी दे करके कुछ नए खाता खुलवाने के नाम पे 16 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र कराई गई। शिकायत क्राइम ब्रांच में अभी थोड़ा लेट आकर के दी है, लेकिन क्राइम ब्रांच इसमें जांच करते हुए तुरंत कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे इसमें जाँच करके कार्रवाई कर रहे हैं। ठगों ने वकील जगमोहन श्रीवास्तव को फोन किया। खुद को कोरियर कंपनी का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि एक पार्सल आपके आधार कार्ड के जरिए चीन के बीजिंग के लिए बुक किया गया था और इसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। इस पार्सल में 400 ग्राम MDMA ड्रग्स और दर्जन भर क्रेडिट डेबिट कार्ड मिले हैं। इसके बाद साइबर ठगों ने पहले क्राइम ब्रांच और फिर CBI का अधिकारी बनकर फोन किया और बताया कि इस मामले में अब तक करीब 47 लोग पकड़े जा चुके हैं और पीड़ित वकील को डराकर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस के मुताबिक ठगों ने वारदात को अंजाम देने के लिए नया खाता भी खुलवाया था। ट्रांसफर की गई राशि ओडिशा और राजस्थान के कुछ खातों में पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। अब बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। यहाँ वो घटा जिसने रिश्तों से पूरी तरह विश्वास खत्म कर दिया। परमेश्वर गुप्ता अपने रिश्तेदार की खुशी में शरीक होने शादी में पहुंचे, तो इधर दूसरे रिश्तेदार ने कुछ ऐसा किया कि उनके घर पर मातम पसर गया। अपने ही निकले दगाबाज, पुलिस ने खोला चोरी का राज। तारीख 17 नवंबर, जगह सीतापुर। वारदात 13 लाख की नकदी, ज्वेलरी की चोरी। अंबिकापुर में सूने मकान को पाकर हाथ साफ करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, पीड़ित परिवार का रिश्तेदार ही निकला। अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने के लिए आरोपी हिमांशु साहू ने अपने दोस्त उमेश के साथ मिलकर खुद के नाना के घर धावा बोल दिया। दरअसल परमेश्वर गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ शादी अटेंड करने गए थे। घर खाली था और परमेश्वर के रिश्ते में नाती लगने वाले आरोपी को इस बात की भनक थी। आरोपी पहले भी घर में आता जाता रहता था। वो कई बार घर में रुका भी था। ऐसे में उसे घर का कोना कोना पता था। आरोपी ने बड़ी ही सफाई के साथ घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। इसमें जो 2 आरोपी हैं ये आपस में जो है पड़ोसी हैं। साथ ही जो मुख्य आरोपी है आयुष उर्फ रोशन, ये जो है प्रार्थी का ही खुद का रिश्तेदार है। कुल मसरूका 16 लाख रुपए को इसमें बरामद सरगुजा पुलिस के द्वारा जो है वो किया गया है। पुलिस ने जब आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और जांच शुरू की तो पुलिस को 2 संदिग्ध नजर आए। उनको गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, सोने चांदी के जेवर और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार और बाइक भी जब्त की है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और मामले में आगे की विवेचना शुरू कर दी है। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा। गुनाह की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर नई वारदातों की तफसील लेकर हाजिर होंगे। आप और हम मिलकर जुर्म पर नकेल कसेंगे। जागरूक बने।
मदद करें, आंखें खुली रखें। याद रखें, कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता, बस एक सुराग और जालिम खल्लास।